अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आ गई और आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो है, तो जिसका टाइटल है नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। तो ये जो है हमारा आज का वीडियो है। हम अपना वीडियो देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह वजल की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारने लगा और माअज़ अल्लाह तबारक व तआला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूए जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिरक से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ ले गए जहाँ इनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे कि जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुंचे तो वहाँ इनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ پیار دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیار دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیار دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بلاخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے،
अपने रब से कहो कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है वो मखलूक कि जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वो नमरूद जो अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये नमरूद का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिखा है। ये वीडियो में नमरूद जो कि रूए ज़मीन का बादशाह था, जिसको अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन का बादशाह बनाया था, वो एक जालिम बादशाह था जो कि 400 साल तक उसने हुकूमत की थी रूए ज़मीन पर। तो जो वो है बादशाह, एक जालिम किस्म का बादशाह था और उसके टाइम पे उसके जो जितने मतलब उसके कौम में लोग थे, उन लोग सब लोग क्या करते थे, उन लोग अपनी सब एक एक मूर्ति बना के रखते थे और उसकी पूजा करते थे। तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनको हिदायत देने के लिए भेजा है। सिर्फ एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देने के लिए भेजा। तो वो जब उनको समझाते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिदायत की तरफ बुलाते थे, लेकिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे। तो इस तरह से उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार क्या किया कि उनको साबित करना चाहा कि ये जो है मूर्ति कुछ भी नहीं है, और उन्होंने क्या की पूरी मूर्तियाँ तोड़ दी। ये देखकर नमरूदियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नमरूद के पास जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने की सोचा, जिसकी वजह से उन्हें आग में डाल दिया गया। लेकिन आग जो है अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तक भी वो आग में थे, सुकून से थे, वो आग उनको कुछ भी नहीं करती थी। तो इस तरह से फिर बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाने की बहुत कोशिश की, हिदायत की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा और उसने क्या किया, उल्टा अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया। उसके अंदर इतना घमंड, इतना गुरूर था, वो सोचता था, वो अपने आप को खुदा बोलता था कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तो वो अपने घमंड में आकर उसने अल्लाह ताला को ही चैलेंज कर दिया। तो अल्लाह ताला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उनसे कहा कि नमरूद से कह दे कि अल्लाह ताला की जो फौज है वो तैयार है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने जब नमरूद जो है जब ये तैयार हुआ, अपनी पूरा लश्कर लेके तैयार हो, तो अल्लाह ताला ने मक्खियों का एक झुंड, मच्छरों का झुंड भेजा। वो मच्छर जो है वो नमरूद के पूरे लश्कर को नोच नोच कर खाने लगे और पूरे गोश्त खा के सिर्फ हड्डियाँ बची। नमरूद जो है डर के मारे जाकर अपने महल में छुप गया, अपनी बीवी के कमरे में। लेकिन जो एक मच्छर था वो वहाँ भी आया और वो नमरूद की नाक में चला गया, जिसके जरिए उसके दिमाग में गया, उसके दिमाग को चाट चाट कर खाने लगा। तो जिसकी वजह से नमरूद को बहुत तकलीफ होने लगी
और इस तरह से वो क्या करता था, अपने सर को दीवारों पे मारता था, इधर पटकता था उधर पटकता था। और फिर उसने ये भी कहा कि जो भी उसके महल में आएगा सबसे पहले उसके सर पे चप्पल से जूतों से मारेगा। तो अपने आप को खुदा बोलने वाले की ये हालत हो गई थी, उसके अंदर गुरूर और घमंड इतना आ गया था। वो अपने आप को खुदा बोलता था, लेकिन खुदा सिर्फ एक है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरी कायनात बनाई है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाने वाला ही खुदा है, उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। लेकिन हम लोग को इतनी सी बात नहीं समझ में आई और उसको उसकी सजा नहीं हुई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो जो है तसलसुल औलिया का है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को